ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य है कुमारी सैलजा आज कांग्रेस नेता ललित भुटाना जी के घर पहुंची हैं और उनके साथ शमशेर सिंह गोगी जो असम से कांग्रेस के विधायक हैं वो भी साथ हैं और यहां पर फूल देकर साथ ही साथ फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम मुद्दे हैं हरियाणा की राजनीति के जिनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो उनसे पूछे जाएंगे और फिलहाल में ही हाल ही में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी बनी हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल हरियाणा की राजनीति को वो किस तरीके से देखती हैं और आने वाले समय में क्या कुछ एक रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की, उससे जुड़ी हुई भी तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो बातें हैं वो उनसे पूछी जाएंगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी सैलजा आज करनाल पहुंची हैं और पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही और अंबाला से सांसद भी रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा कद है उनका और अब उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है और आज ललित भुटाना जो कांग्रेस के नेता हैं उनके घर पहुंची हैं कुमारी सैलजा। हरियाणा की राजनीति को वो किस तरीके से देखती हैं, फिलहाल जो तमाम मुद्दे हैं चाहे वो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो या तमाम और मुद्दे उस पर लेकर उनकी क्या राय है वो जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे पार्टी की तरफ से भी और हरियाणा के लोगों के भी मुद्दे हैं जो आज के दिन बहुत सबको परेशान कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं वो सबके सामने है बात। इलीगल माइनिंग की मैं बात करूं तो हमारा पूरा एरिया यमुना वाला आप देख लीजिए, आगे उधर पीछे यमुना नगर से लेकर आप आ जाइए सोनीपत तक, आगे उधर भिवानी मेवात सब जगह जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसका आपने एक जो विक्टिम देखा, एक सीनियर अफसर डीएसपी जिनकी जान तक गई। तो ये जो माफिया राज चल रहा है हरियाणा में, ऐसे लगता है कि ये सरकार अपनी आंखें मीचे हुए है। मैं ये नहीं मान सकती, ना आप मान सकते, क्योंकि मीडिया तो और ज़्यादा गहराई में जाता है कि बिना सरकार के समझ के ये काम हो रहा, कहीं ना कहीं तार दूर तक जा रही हैं इसकी, पूरे राज्य में कैसे हो रहा है। अभी भी आपने देखा कि जब ये हादसा हुआ डीएसपी का तो ये कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उस एरिया की होगी, तो आप केवल एक एरिया को मानते हैं क्या और बाकी सब जगह फिर वही बात है कि आंखें मीची हुई हैं, असलियत से मुंह फेर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है कि ये सरकार असलियत को पहचान नहीं रही है? सरकार के ऊपर ये बहुत एक गंभीर मामला आ जाता है। कानून व्यवस्था ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका आप देख रहे पीछे, बल्कि एक एमएलए को तो मजबूरन अपना इस्तीफा तक पकड़ाने की नौबत आ गई। आज तक इनको या तो कोई सुराग नहीं मिले हैं या ये सक्षम नहीं हैं। क्या कारण है कि अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि जो इतने धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे विदेशों से उसको ये अभी तक क्रैक नहीं कर पाया। तीसरी बात, आम नागरिक सुरक्षित नहीं, गांवों तक में आप देखते हैं कि चोरी डकैती हर तरह की वारदात हो रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है नशे का। गांव गांव तक जो ये सरेआम नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, आप गांव वालों से पूछो। सैलजा तो केवल यहाँ पर अपनी बात मीडिया के सामने बोल सकती, लेकिन आप गांव गांव में जाकर देखेंगे कि हमारे नौजवान के साथ क्या हो रहा है। आज इतना नशा हरियाणा में क्यों फैल गया है? इस सरकार के नीचे
दिन रात वारदात हो रही हैं, शहरों में कोई सुरक्षित नहीं, गांव में कोई सुरक्षित नहीं, सरेआम मर्डर्स होते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, चोरियां डकैतियां, हर तरह से कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल ठप हो चुकी है। यही बात, हाँ जी कोई नहीं, आपकी बातों में से ही निकल आएंगे। मैडम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, पहली आदिवासी महिला। हम बधाई, बिल्कुल हम बधाई देना चाहेंगे कि एक देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और हमारी पूरी उनको शुभकामनाएं भी हैं। और ना केवल मैं समझूंगी कि जो हमारा आदिवासी समुदाय है, लेकिन पूरे देश को हमें एक राष्ट्रपति ऐसी मिली। मैम, आप हरियाणा की पहले प्रदेश अध्यक्ष रही, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव हुआ और अजय माकन ने आरोप लगाए किरण चौधरी पर कि आपको लगता है किरण चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, बात यह है कि ये मामला जो है इसमें गहराई तक जाने की बात है, ना मीडिया में इस तरह की बातें होनी चाहिए। और ये सब बात हमारे हाईकमांड के संज्ञान में है और हाईकमांड ही इसे देखे। जो इंक्वायरी करनी है हाईकमांड करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। इसमें अगर हमारे जैसे लोग या कोई भी मीडिया में या प्रेस में टिप्पणी करें, ये मैं समझती हूँ कि पार्टी के अंदर जो एक पार्टी का हमारा सिस्टम होता है उसके तहत नहीं। पार्टी लाइन से हटकर कोई काम करेगा तो आपको लगता है वो सही है? पार्टी लाइन से हटकर काम करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना वो करना चाहिए। लेकिन पार्टी लाइन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसकी इंक्वायरी और उसका सब कुछ हाई कमांड करके वो फैसला करती है। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर पहले पर आपका विपक्ष कभी बोला नहीं, जब से सोनिया गांधी परिवार पर ये हुई है और लगातार आप प्रदर्शन करने पे उतरे हैं। भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज तक कोई बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने नहीं किया। ऐसा है, महंगाई के खिलाफ हमने एक बार नहीं बार बार, बल्कि मैं अपनी बात तो कह सकती हूँ कि जब तक मैं थी तब भी हमने महंगाई के खिलाफ ज़िला स्तर पर भी किए थे, प्रदेश स्तर पर भी किए थे, केंद्रीय स्तर पर भी किए थे। हर जगह हमने महंगाई की बात को बार बार उठाया। आपको याद होगा कि वो हमने झोटा गाड़ी लेके और सिलेंडर लेके वो सब किया। देखो, जब जब मुद्दा उठता है कांग्रेस पार्टी उसको उठाती है। रही बात ईडी की, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई, इन तीनों एजेंसीज को जिस तरह से सरकार ने बंदी बना रखा है और अपने इशारे पर इनका इस्तेमाल नहीं कहूँगी दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। अभी तो केवल सोनिया जी और राहुल जी की बात है, लेकिन इन्होंने अपने जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं या जो भी इंडिपेंडेंट आवाज़ रखना चाहता है उनके खिलाफ, चाहे मीडिया के लोग, वो भी हुआ पहले और कांग्रेस ने उस बात को भी उठाया, हमेशा कांग्रेस ने उठाया। और यही कारण है क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात को, इन एजेंसीज़ की इंडिपेंडेंस पर पहले भी सवाल उठाए हैं। और इसी कारण से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आज के दिन राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट कर रहे हैं। सोनिया जी हमारी देश की वरिष्ठतम नेत्री, रिस्पेक्टेड नेत्री, हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, साफ नज़र आता है कि इसमें राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्य हो रहा है। लेकिन आपने पहले भी देखा, आवाज़ उठाने में ना राहुल जी कभी पीछे हटे हैं, क्योंकि राहुल जी ने अपनी क्या आवाज़ उठाएंगे, वो तो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। राहुल जी ने ही इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। बाकी बहुत से लोग हैं जो प्रदेश कांग्रेस में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, प्रदेश कांग्रेस में कुछ नियुक्तियां हुई है, आपको क्या लगता है कि वर्ग के लोगों को उसमें स्थान मिला है? नहीं, ये वर्ग की बात, ऐसी कोई बात नहीं। अब नियुक्तियां हुई हैं, देखो आगे और भी नियुक्तियां होंगी। आगामी चुनाव आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से संगठन नियुक्तियां ये नहीं हुई, तो लेकिन वर्कर तो काम कर रहे हैं ज़मीन पे, सालों से कर रहे हैं, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी नियुक्ति के, तो आगे भी काम करेंगे। लेकिन जब नियुक्तियां हो,
सबको साथ लेकर चलने की भावना से ही नियुक्तियां कुलदीप हुई। बिश्नोई को लेकर क्या कहेंगे? पिछले दिनों वो जेपी नड्डा से उनके भी बाद मिले आप पूछ हैं, जेपी नड्डा से भी मिले हैं, कांग्रेस के थे, अब बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर आपका क्या रिएक्शन? क्या कहेंगे, देखो कांग्रेस पार्टी में वो आए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया और हम सब ने उसका स्वागत भी किया था, अच्छी बात थी। लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? उनकी अपनी इच्छा। मनाया जा सकता था, आपको लगता है? देखो अब ये बात बहुत आगे चली गई है। मैंने ये बात तब कही थी जब राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने थोड़ी जिद की कि राहुल गांधी जी ही मिले। लेकिन देखो ऐसे में राहुल जी का, वो हमारे नेता हैं, उनका इन बातों को लेकर उसमें हमको हर चीज़ में राहुल जी को नहीं लाना चाहिए। वो समय अलग था, लेकिन अब बहुत आगे बात बढ़ गई है, तो उसमें पुरानी बात पे क्या टिप्पणी करें। पंचायती चुनाव आ रहा है मैम, हाँ, पंचायती चुनाव आ रहा है, क्या इस बार जो चुनाव होगा क्या कांग्रेस सिंबल पे लड़वाएगी या नहीं? आज के दिन मैं अकेली इस पर कुछ कह दूं ये उचित नहीं होगा। पार्टी समय पर मीटिंग करे, सबसे विचार विमर्श करे और जो सबकी राय हो उसके मुताबिक पार्टी फैसला लड़ना ले। चाहिए सिंबल पर, आपको लगता है? आपकी पर्सनल राय तो फिर मैं अपनी मीटिंग में ही दूंगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो इलेक्शन है अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ जी, किसने आप कहा? प्रदेश अध्यक्ष हैं जो, उन्होंने कहा है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो कांग्रेस पार्टी के जी, तो ठीक है, उन्होंने कहा है तो वो कह रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना वर्चस्व कायम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि निकाय चुनाव में, नगर निगम निकाय चुनाव में भी अच्छी उन्होंने एक स्थिति पैदा की। देखो निकाय चुनावों में क्योंकि वो सिंबल पर लड़े थे और एक दो जगह उनकी जो भी आई है वो क्योंकि सिंबल था तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये जो हम सब महसूस करते हैं कि दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है और आने वाले समय में नज़र भी आएगा। लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, देख रहे हैं। हम सीएम सिटी में बैठे हैं, मेरे साथियों से, आप आम जनता से आप तो दिन रात निकलते हो और मैं तो मीडिया में देखती भी हूँ। यहाँ के हालात जो हैं इस सिटी के आप लोग ही दिखाते हो और आपके दिखाने से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तस्वीरें देखते हैं। तो जो एक सरकार को करना चाहिए, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जो इन्होंने वायदे किए हुए हैं, प्रॉमिस किए हुए हैं, प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, चाहे उनकी बात हो या फिर आम जनता के दुख दर्द की, महंगाई की बात हो, हर तरह से ये सरकार अपने आप को विफल साबित कर चुकी है। महंगाई पर कोई इनका रोक टोक किसी तरह से कुछ है नहीं, महंगाई काबू में नहीं है, इनके दिन रात बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ना एक मुद्दा है, लेकिन लोगों को राहत देना भी एक मुद्दा होता है जो सरकार की जिम्मेवारी होती है। मैडम अगर बात करें तो नगर निगम डीटीपी आए दिन गरीबों के आशियाने तोड़ रहे हैं। अभी फिलहाल में ही तो वो आशियाने बने कैसे? आशियाने बने कैसे? क्यों बने? क्यों बने? कैसे बने? उस समय क्या आंख नीची हुई थी इनके अफसरों की देखरेख में? और मुझे बताइए जो इतने बड़े स्कैम आपके यहाँ हुए हैं उसका क्या अंजाम निकला? आप लोगों ने यहाँ के स्कैम जिनका पर्दाफाश किया, सरकार ने क्या किया? उसका कोई अंजाम निकला? कोई अंजाम नहीं निकला। इतने यहाँ पर स्कैम पर स्कैम, सीएम सिटी जैसी सिटी में स्कैम, उधर पर हर आप जहाँ आप ईंट उठाओगे आपको स्कैम नजर आएगा। मैम, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, एक चर्चा अक्सर चलती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना कांटा निकाल दिया, राज्यसभा भेज दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला को और प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पास ले लिया, शैलजा मैम को भी अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भेज दिया। अब सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा है जी, जो भी नियुक्तियां होती हैं, जो भी फैसले होते हैं वो हाईकमांड के होते हैं और हम इसी पार्टी का हिस्सा हैं। किसी को कहाँ क्या कैसे करना है ये हाईकमांड के अपने उसमें होता है। जिसको कोई मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है वो हाईकमांड के अख्तियार में होता है और ये समय आने पर फैसले होते हैं। इन चीज़ों को लेकर राजनीति या राजनीतिक चर्चाएं तो चलेंगी, चर्चाएं तो चलती हैं। आपको नहीं लगता आप प्रदेश अध्यक्ष पद आपसे लिया, आपको राज्यसभा भेजना चाहिए था? देखो
कोई लेना देना इसमें कुछ नहीं होता। और क्या होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे को, मैं आपको दुखी दिख रही हूँ क्या? कभी दुखी दिखी मैं? यही शायद मुस्कुराहट आपको जिंदा रखती है। पार्टी का हिस्सा है। और कल कहाँ वो हमारे हिसार में जो मीटिंग हो रही थी, उसमें लोग यही कह रहे थे भाई या तो पार्टी के अंदर है या पार्टी आपके अंदर है। हम वो शख्स हैं सारे जिनके अंदर कांग्रेस है, तो इसलिए हमारे को इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी सैलजा आज करनाल पहुंची। एक तरफ उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा, हर मुद्दे पर वो बीजेपी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं और बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं माने, अब किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं लगातार पहले राहुल गांधी से पूछताछ होती है, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ करती है ईडी की टीम, लेकिन उस पर कुमारी सैलजा ने कटाक्ष किया कि चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो सरकार के पक्ष में या सरकार का पिछलग्गू बन के काम करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा चाहे राज्यसभा का कोई सदस्य बनाना हो या फिर मुख्यमंत्री कोई बनाना हो, तो ये जो तय करता है वो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसमें हमारी कोई बात नहीं चलती है। वहीं अजय माकन जो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो एक वोट कैंसिल हुआ वो किरण चौधरी का हुआ था। इस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसी बातें मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए, इससे पार्टी का जो एक माहौल होता है वो खराब हो जाता है। अब देखना यह होगा कि कुमारी सैलजा के बयानों को लेकर हरियाणा की राजनीति कितनी गर्माती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।